नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वाइन्स ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हमारा एक वाइन्स प्लस शो के नाम से एक सीरीज शुरू की हुई है। आज हम उस एपिसोड की चौथे पार्ट को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक बार फिर। तो क्या है दोस्तों, आज कैसे इसमें बताएंगे हम आपको कि कैसे लाखों लोग जेल में गए सिर्फ एक एक्ट के तहत। कैसे आज, जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जो देश की बहुत बड़ी शक्तिशाली हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री रह चुकी है। तो उन्होंने कैसे एक एक्ट बनाया और जिसके तहत कैसे लाखों लोग जेल चले गए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो दोस्तों, बात करते हैं क्या है ये मीसा एक्ट, क्या क्या किस तरह से, किस पर्पज से इसे बनाया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में, और इसने क्या कुछ किया और क्या कुछ इसका रहा। तो इसके सभी इसके पहलुओं पर हम जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो मेन पॉइंट है इसके, क्या है मीसा की फुल फॉर्म, क्या काम करता है और क्या किस तरह से इसने कौन कौन से जो नेता थे उनको जेल में डाल दिया था, और किस तरह से ये मीसा एक्ट था जो काम करता था, जो इतना शक्तिशाली था, जो सरकार को कुछ पावर देता था, और किस तरह से ये सब कुछ हुआ। इन सभी पहलुओं पर चलो बात करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं मीसा की। सबसे पहले मीसा की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बता दें दोस्तों, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। जी हाँ दोस्तों, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हिंदी में बात करें तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, देश की सुरक्षा के बारे में इसमें कुछ कानून बनाया गया था। ये कानून था जो देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, कि इसमें क्या कुछ होगा उसकी हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे काम करता था ये एक्ट। जो एक्ट बनाया गया था, यह एक्ट लगभग 1971 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने लगभग 350 से ज़्यादा सीटें यहाँ पर प्राप्त की थी, और उसके बाद ये एक्ट लाया गया था। लगभग 1971 में संसद के द्वारा ये पास करवाया गया था। और उसके बाद इसमें क्या कुछ होता था, किसी भी समय कहीं भी किसी भी व्यक्ति की बिना किसी परमिशन लेटर के उसकी जो कह सकते हैं तलाशी ली जा सकती थी, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती थी, कितने भी समय के लिए की जा सकती थी। ये भी इसमें एक था कि आप किसी का भी फ़ोन सरकार टैप कर सकती थी, अगर कोई सूचना चाहती है तो उसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। ये एक तरह से लीगल बन चुका था, फ़ोन टैपिंग करना वगैरह। तो आपातकाल के समय में दोस्तों, लगभग इस एक्ट का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किया गया था। 1975 से 1977 में, जैसे कि आपको पता भी होगा कि इमरजेंसी लगी थी देश के अंदर। लगभग 26 जून 1975 से लेकर 23 मार्च 1977 तक लगभग इमरजेंसी रही थी, जो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ने वह लगाई थी। और इसमें दोस्तों कुछ इस तरह का हवाला दिया गया था कि किसी भी आतंकवाद या उपकरण या राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के मुकाबला के लिए यह एक्ट बनाया गया है, परंतु इसका बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरह से दुरुपयोग हुआ था। जब इमरजेंसी हुई थी तो लगभग इस एक्ट के तहत 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था, उनकी बिना किसी बात को सुने हुए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लगभग 1 लाख लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी, तो उनकी ना तो न्यायपालिका में सुनी जा रही थी, और बंदियों को लगभग 21 महीने, जो आपका आपातकाल रहा था, उसको 21 महीने तक उन्हें जेल में ही रखा गया। इमरजेंसी हटने के बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। कैदियों, बहुत से कैदी ऐसे थे जिन्हें, और लगभग बड़ी मात्रा में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं को सबसे पहले जेल में डाला गया था। डाला क्यों गया था और इस एक्ट का क्यों प्रयोग किया गया था, क्यों इमरजेंसी लगी थी, इन पर अगर हम बात करें तो एक इलाहाबाद कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें यह बताया गया था कि इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जो चुनाव 1971 में लड़ा था, उसका फैसला आया था। उनका कहना था कि उन्होंने सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके वहाँ पे जो इलेक्शन किए थे, दुरुपयोग करके उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़े और उन्होंने सत्ता हासिल की, या कह सकते हैं कि उन्होंने चुनाव वहाँ पर जीते थे। तो उसको देखते हुए 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इनके द्वारा जो चुनाव लड़ा गया था रायबरेली की सीट पर, वह उन्होंने एक तरह से मान्यता नहीं दी, और उन्होंने कहा कि यह रद्द किया जाता है। तो जिसके कारण क्या था कि वहाँ पर कांग्रेस सरकार थी उस समय, तो वह एकदम से गिर सकती थी। परंतु यह उस समय की हमारी जो इंदिरा गांधी सरकार थी, वह प्रधानमंत्री थी, तो उन्हें यह मंजूर नहीं था, और उन्होंने ये देखते हुए, कहा जाता है, जानकारों की तरफ से कहा जाता है कि जो इमरजेंसी जो लगी थी उसकी नींव 12 जून को ही रख दी गई थी। इमरजेंसी लगानी क्यों पड़ी, क्योंकि जो विपक्ष दल के जो नेता थे, उन्होंने बड़ी मात्रा में विरोध किया कि इंदिरा गांधी का इस्तीफा दिया जाए, परंतु यह प्रधानमंत्री को मंजूर नहीं था। तो इसको देखते हुए उन्होंने देश में 352 आर्टिकल के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी थी।
तो जिस नेताओं ने उनके खिलाफ बोलने की कोशिश की थी, तो मीसा एक्ट के तहत उन्होंने इमरजेंसी के अंदर नेताओं को, जो विपक्ष दल के थे, उनको इस एक्ट के तहत जेल में डाल दिया था, जिसमें सबसे पहले नाम था जो जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई का। जयप्रकाश नारायण वह व्यक्ति था जिसने इंदिरा गांधी को सबसे पहले इस्तीफा देने के लिए कहा, और कहा था कि वह जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे। इसके लिए उन्होंने देश में बहुत बड़े लेवल पर ये जो कहा जा सकता है कि उन्होंने अनशन वगैरह किए थे, और जिसके चलते हुए मोरारजी देसाई भी उनके साथ शामिल थे। दोनों को सबसे पहले मीसा एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया था। अगर बात करें बड़े बड़े नेताओं की, तो उसमें सबसे पहले आप देखिए कि जेपी जो कि जयप्रकाश, जिनका नाम था चंद्रशेखर था, वाजपेयी जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो हमारे पीछे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और मोरारजी देसाई जो भी प्रधानमंत्री रह चुके, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव की भी ये कहानी है कि जब ये जेल में थे मीसा एक्ट के तहत, तो इनकी लड़की का जन्म हुआ, वो मीसा एक्ट के तहत ही रखा गया था, मीसा एक्ट पे ही रखा गया था। इनकी लड़की का नाम मीसा भारती बताया जाता है, जिनका नाम मीसा एक्ट पे रखा जाता है, ऐसा कहा जाता है। और LK अडवाणी, शरद यादव जेल से बाहर, ये सब दो थे मीसा एक्ट के तहत अंदर डाल दिए गए थे। तो इन्होंने अंदर बैठकर एक प्लानिंग बनाई, और जिसके तहत धीरे धीरे जनता को भी पता लग रहा था, क्योंकि उन पे भी बड़े लेवल पे अत्याचार हो रहे थे, किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी। तो ये देखते हुए सबसे पहले इन्होंने बाहर आते ही इमरजेंसी जैसे ही हटी, तो चुनाव शुरू हुए, और चुनाव शुरू हुए तो उन्होंने सत्ता से बेदखल कर दिया इंदिरा गांधी को। चुनाव हुए, उसमें वो हार गई। वो अपनी सीट रायबरेली की, जहाँ से वो चुनाव लड़ती थी, वहाँ से भी वो हार चुकी थी। और जो कांग्रेस पार्टी जहाँ पर 350 से ज़्यादा सीट हासिल करके 1971 में सत्ता में आई थी, वह 153 सीटों पर सिमट गई। 1977 में सिर्फ 153 सीटों पर सिमट गई। और मोरारजी देसाई जो उस समय क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई 81 वर्ष की उम्र में बने थे प्रधानमंत्री, जो सबसे वृद्ध अब तक के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। और सबसे युवा की बात करें तो राजीव गांधी, जो मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों, अगर बात करें हम आगे 1977 में जनता पार्टी, जो कि जेल से बाहर आए, तो मोरारजी देसाई ने 1977 में एक जनता पार्टी का गठन किया, और उन्होंने उसी से चुनाव लड़कर आगे चलकर वह प्रधानमंत्री देश के बने थे। तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने और सत्ता में आए, तो सबसे पहले उन्होंने मीसा एक्ट को निरस्त कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने आकर जो ये मीसा एक्ट था उसे निरस्त कर दिया था, और कहा था कि यह एक्ट सुरक्षित नहीं है जनता के लिए, इससे मौलिक अधिकारों का भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हनन होता है। तो मोरारजी देसाई ने जिस तरह से इसे आकर रद्द किया, और उन्होंने भी फिर देश की कमान संभाली थी। और जो उस समय जो मीसा एक्ट के तहत आपातकाल में जो जेल में बंद हुए थे लोग, उन्हें मीसा बंदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इसे जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, जहाँ पर मैं रोज़ अपने एपिसोड की वीडियो और इसकी जो PDF है वो वहाँ पर अपलोड करता हूँ। आप वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वाइन्स ऑफ नॉलेज के नाम से हमारा चैनल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों मंडे को एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू दोस्तों।